हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो एपीआई जनरेशन है एलाइज ब्लू का वो बदल गया है, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जनरेट करने में। तो मैं उसको नए सिरे से आपको बताऊंगा कि कैसे एलाइज ब्लू की एपीआई की क्रेडेंशियल्स को जनरेट करना है और उसके बाद आप उस पर एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, सपोज़ जीरो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे क्या करना है सभी चीज़ें मैं आपको एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। अब ये क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, ये सब मैं आपको बाद में धीरे धीरे बताते चलता हूँ। ये सबसे पहले ये एलाइज ब्लू है। एलाइज ब्लू को मैंने लॉगिन किया, ये अभी मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फ़ाइल को मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो सपोज़ करिए कि सॉरी, सबसे पहले आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप जाइए वेलकम टू पाइथन, पाइथन में जाइए, उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करिए और रिलीज़। और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.10, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपने इसे डाउनलोड किया, ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, मेरे में सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है पाइथन। तो अगर आपके सिस्टम में सपोज़ इंस्टॉल है ऑलरेडी, आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि चेक करना है कि मेरी जो पाइथन की फ़ाइल है वो सही इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बटन प्रेस करिएगा Windows+R, तो एक CMD रन कमांड ओपन होगी, उसमें लिखिए CMD, एंटर करिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो उसका वर्जन लिख कर आ जाएगा। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मेरे में वर्जन लिख कर आ गया। अब मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ, कर दिया। तो मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है। बट सपोज़ अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो ये पाइथन की फ़ाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पाइथन की फ़ाइल को मैंने रन किया। रन करने के बाद अपग्रेड नाउ पूछ रहा है। एक्चुअल में क्या करना होता है आपको, जैसे ही आप रन करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन आएगा, आपको बस वो ऐड टू पाथ पे क्लिक करना है, उसको मतलब सेलेक्ट करके रखना है। मेरे में चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि ऐड टू पाथ करना ज़रूरी है, तो ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको दूसरा सिस्टम ये करना है कि आपको, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मेरी ड्राइव का लिंक होगा। आप उस ड्राइव पे जाएं। ड्राइव पे जाने के बाद आपको इस तरीके के फ़ोल्डर दिखेंगे। इस फोल्डर में आपको एलाइज ब्लू नाम का जो फोल्डर है उसे ओपन करना है। एलाइज ब्लू फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको ये API डॉक्स नाम की फ़ाइल, इस पूरी फाइल के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल फाइल है API डॉक्स, इसको आप ओपन करिए। इस फाइल को ओपन करा, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन एक्चुअली लिख दिया है तो वो काफ़ी इजी होगा। तो सबसे पहले हमने पाइथन का पैकेज डाउनलोड कर लिया। अब सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करना है। सबलाइम टेक्स्ट होता क्या है कि एक कोड एडिटर है जिसमें हम अपने कोड्स को लिखते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट आपने किया और डाउनलोड किया, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और इसकी फ़ाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। विंडोज़ 64 बिट है तो आप इसको डाउनलोड करिए। ये फ़ाइल 10 MB की फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी और इसको सेव कर लीजिए, मतलब रन करके इंस्टॉल कर लीजिए। दैट सिंपल। तो आपने दो चीज़ें कर ली, सबसे पहले आपने पाइथन की फ़ाइल को इंस्टॉल कर लिया और अब आपने सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लिया। अब तीसरा काम क्या करना है आपको, अब तीसरा काम ये करना है कि मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने एक सिंगल फ़ोल्डर बनाया है एलाइस नाम का, उसके अंदर मेरी दो फाइल हैं, एक का नाम है डॉक्यूमेंट डिटेल्स और एक का नाम है एलाइस ब्लू टेस्टिंग। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में मैं अपनी सारी क्रेडेंशियल्स रखूँगा जो कि मैं यूज़ करूँगा एलाइस ब्लू की। तो मेरी ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स मैं अभी आपको शो कर दूँगा, बाद में मैं चेंज कर दूँगा, वैसे भी ये मेरा अकाउंट है नहीं है। तो ये मैंने अपना अकाउंट ओपन करा और इसमें आपको किस तरीके से फ़ाइल को सेव करना है। सबसे पहले यूज़र नेम के अंदर डबल कोट के अंदर आप अपना यूज़र नेम जो होगा उसे रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाते भी चलता हूँ। ये यूज़र आईडी ये है, तो ये यूज़र आईडी जो है ये रहेगी। उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है पासवर्ड, ये सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा। ईयर ऑफ बर्थ में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2FA के अंदर 1994 है जो कि विदाउट कोट है, तो आपको इसको कोट के अंदर नहीं रखना है। इसको मैं लिख दूंगा 1994 और एंटर करूँगा, तो मेरा एलाइज ब्लू लॉगिन हो गया।
तो ये मेरा एलाइज ब्लू लॉगिन हो गया और सेम क्रेडेंशियल्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, 2FA। 2FA को हमने विदाउट कोड रखा है, कोड के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिर API सीक्रेट है और ऐप ID है, ये कहाँ से मिलेंगे, ये हम जनरेट करेंगे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप API पे काम करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स की फ़ाइल उसी फोल्डर पे होनी चाहिए जिस फोल्डर के अंदर आपकी मेन फाइल है। तो आपकी मेन फाइल सपोज़ करिए मेरी तो एलाइज ब्लू नाम का फोल्डर है, तो उसी के अंदर मेरी ये टेस्टिंग की फ़ाइल है जिसमें मैंने कोड लिखे हैं, और ये मेरी डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल है जिसमें मेरी क्रेडेंशियल्स है, ये दोनों एक ही फोल्डर में है। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये टाइप जो है इनका PY है, PY मतलब पाइथन की फ़ाइल है ये। तो आप जब फाइल को सेव करेंगे, सपोज़ यहाँ पर जा रहे हैं, आपने लिख लिया, उसके बाद जब आप इसको सेव एज़ करेंगे तो सेव एज़ करने के बाद आपको फाइल में पाइथन एक्सटेंशन रखना है, ठीक है, तब जाके ये पाइथन के फॉर्म में सेव होगी, मतलब ये पाइथन की फ़ाइल है, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो PY होगा। आप चेक करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे जाइए, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये फाइल का एक्सटेंशन जो है PY शो कर रहा है, तब ये कंफर्म होगा कि आपकी ये पाइथन की फ़ाइल है और ये वर्क करना स्टार्ट होगी। तो पहली चीज़ हमने कर ली, हमने अपने सारे क्रेडेंशियल जो अपनी फ़ाइल के अंदर रख लिए, गुड टू गो। उसके बाद हमारी एलाइज ब्लू टेस्टिंग की फ़ाइल है, उस पर भी हम बाद में आएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपनी क्रेडेंशियल्स तो रख ली, अब क्या करना है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करा था, पाइथन फाइल डाउनलोड करी, इंस्टॉल कर लिया, सबलाइम टेक्स्ट हमने डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल कर लिया। हमारे पास एलाइज ब्लू की क्रेडेंशियल थी, यूज़र नेम, पासवर्ड और 2FA। हमने ये तीनों को अपनी एक डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल जो है इस फाइल में हमने ये रख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको डेवलपर लिंक, जो ये डेवलपर लिंक है आपको इस पर जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक करा तो ये लिंक ओपन हुआ, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एक नया पेज ओपन करके उस पर पेस्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे विज़िट करता हूँ। ये मैंने डेवलपर लिंक विज़िट किया, तो अब ये क्या बोला, यूज़र ID पासवर्ड। यूज़र ID क्या होगा मेरा, ये है यूज़र ID, ये कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर मेरा पासवर्ड जो था, ये मैंने पासवर्ड को लिया और मैंने कॉपी करके इसे पेस्ट कर दिया। लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे से ईयर ऑफ बर्थ मांग रहा है, मेरा ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे ये डला हुआ है, तो मैंने इसे लिया और इसे पेस्ट कर दिया, सबमिट करा। सबमिट करने के बाद ये डेवलपर कंसोल ओपन हो गया। अब डेवलपर कंसोल में क्या करना है आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 ऐप दिख रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। क्रिएट ऐप के बाद आपको ऐप का नाम देना है, तो सपोज़ मेरे ऐप का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, XYZ, तो मैंने लिख दिया यहाँ ज़ूबी एन टी कैपिटल में टी रख लेता हूँ, ये टी हो गया। अब उसके बाद ये रिडायरेक्ट URI मांग रहा है, वो कहाँ मिलेगा, API डॉक की फ़ाइल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर राउटिंग लिंक नाम का ये लिंक दिख रहा है। इस लिंक को आप कॉपी करिए, राउटिंग लिंक, और यहाँ पर जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो अब मेरा क्या हुआ, ज़ूबी और राउटिंग लिंक मैंने इस API डॉक नाम की फ़ाइल से उठाया और इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद आई एक्सेप्ट और क्रिएट ऐप। जैसे ही मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स शो होती हैं। इन क्रेडेंशियल्स में ही हमारा काम है। सबसे पहले ये जो ऐप ID दिख रही है, आप इसको कॉपी करिए और आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल में ये जो नीचे ऐप ID लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर दिए डबल कोट के अंदर। उसके बाद दूसरी जो है ऐप सीक्रेट दिख रहा है, ऐप सीक्रेट को आप कॉपी करिए, ये आपने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दी यहाँ पे API सीक्रेट में डबल कोट के अंदर। तो ये हमारी दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी ये हमें मिल चुकी हैं, और हम यहाँ पे अब इसे कंफर्म कर देते हैं। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया, ये मेरा ऐप क्रिएट हो चुका है ज़ूबी नाम का, और ये मेरा पूरी इन्फॉर्मेशन है, गुड टू गो। यहाँ तक हमने काम डन कर लिया, मतलब हम 90% वर्क अब डन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ से लॉग आउट किया और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे भी अब मुझे उतना कुछ काम का नहीं है, बट फिर भी अभी फ़ाइल को ओपन रखते हैं और फिर आगे समझते हैं क्या करना है। तो हमने डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल से हमने डेटा को पूरा रेडी कर लिया। अब हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है, 2FA है, API सीक्रेट है और ऐप ID है। हमारे पास ये पांचों चीज़ें आ चुकी हैं, तो मतलब हमको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी ट्रेड करने के लिए वो तो हमें मिल गई क्रेडेंशियल्स में। अब दूसरी चीज़ क्या करना है, अब आपको सबसे पहले एलाइज ब्लू की ये फ़ाइल है, इस फाइल पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये तो कोड लिखे हुए हैं, इनको हम टेस्ट करेंगे कि हमने जो अभी कोड बनाया है वो सही है कि नहीं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन गिटहब, इस लिंक पे क्लिक करिए, और ये लिंक पे मैंने क्लिक करा।
ये लिंक ओपन हो चुका है और ये क्या लिंक है, ये कृष्णा वैल्यू जो है एलाइज ब्लू, कृष्णा वैल्यू इज़ अ ऑफिशियल ऑथर ऑफ दिस पाइथन लाइब्रेरी एलाइज ब्लू। तो एलाइज ब्लू की जो लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके ऑफिशियल जो ऑथर हैं वो कृष्णा वैल्यू हैं और उनका गिटहब का ये अकाउंट है। यहाँ पे उन्होंने पूरा विवरण दिया है A to Z। तो अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा दिस मॉड्यूल इज़ इंस्टॉल्ड वाया PIP, तो आप इसको कॉपी करें, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये आया, ये कॉपी किया। अब आपको कॉपी कहाँ करना है, कॉपी तो आपने कर लिया, अब इसको पेस्ट कहाँ करना है, तो विंडोज+R दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होगी, उसमें लिखे CMD और एंटर करिए। यहाँ पे आपको इस PIP इंस्टॉल एलाइज ब्लू को आपको रन करना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिया और मैं इसे रन कर देता हूँ। चूँकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए सारी रिक्वायरमेंट जो थी वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं और इसे क्लोज़ कर दी थी। दैट्स इट, यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है। उसके बाद इन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि आप कैसे खुद का ऐप जनरेट करेंगे। आप डेवलपर कंसोल लिंक पे जाएंगे, क्रिएट ऐप करेंगे, राउटिंग का लिंक देंगे, क्रिएट ऐप ID सीक्रेट, ये सब नोटिस करने के बाद आप कैसे वर्क करेंगे, इस सब की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बताई हुई हैं। तो बढ़िया है, ठीक है। अब हम आगे क्या करें, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, उसके लिए एलाइज ब्लू टेस्टिंग नाम की फ़ाइल है जिसे मैंने ओपन करके रखा है। ये सेम कोड मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसमें हम क्या क्या है चीज़ें ये समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोल्डर जो एलाइज ब्लू का फोल्डर, इसके अंदर अभी केवल 2 फाइल हैं। एक में डॉक्यूमेंट डिटेल जिसमें मेरी क्रेडेंशियल्स हैं और दूसरा एलाइज ब्लू टेस्टिंग है जिसमें मैं ये पता कर रहा हूँ कि क्या मेरी जो API है वो करेक्ट वर्क कर रही है, जो मैंने क्रेडेंशियल जनरेट करे हैं क्या वो सही है नहीं है। तो मैं आपको पहले कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने बेसिक लाइब्रेरीज से जो भी हमें इंपोर्ट करना था हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल नाम की जो फाइल थी, डॉक्यूमेंट डिटेल्स फाइल से हमने यूज़र नेम, पासवर्ड, 2FA, API सीक्रेट और ऐप ID, जो 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी थी हमने उसे इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने एक्सेस टोकन को डिक्लेयर किया। एक्सेस टोकन को डिक्लेयर करने के बाद उस एक्सेस टोकन को इस कोड की हेल्प से मैं एक नोटपैड, मतलब एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में सेव करूँगा और टेक्स्ट फाइल में सेव करने के बाद फिर मैं एलाइस नाम की क्लास को जनरेट करूँगा, ठीक है। और एलाइस नाम की क्लास को जनरेट करने के बाद ये ट्रेडेड स्टॉक, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सॉकेट ओपन, और ये सब कहाँ से आया, ये जो इतना सारा कोड है ये कहाँ से आया, यहाँ तक का ये कोड मैंने सिंपली, ये जो कृष्णा वैल्यू जी की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट गेटिंग लाइव फीड वाया सॉकेट, ये लाइव डेटा मैं ले रहा हूँ। तो मैंने कहाँ से लिया, सॉकेट ओपन से लेके वाइल पास तक का डेटा जो है आप देखेंगे, ये वाइल पास तक का डेटा ये मैंने यहाँ से लिया, पूरा कॉपी कर लिया। उसके बाद नीचे मैंने लूप लगाया हुआ है। लूप में क्या है, लूप में मैंने खुद के स्टॉक रखे हैं। मैंने वाइल ट्रू का लूप लगाया है, उसमें टिकर लिस्ट, टिकर लिस्ट का मतलब क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट है जो जो मुझे चाहिए, जिन जिन का डेटा की लाइव फीड मेरे को डेटा आए, तो उन लिस्ट का ये कुछ इतनी लिस्ट है। चाहे तो आप इसे जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया और एक एक डेटा को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट डेटा टाइप ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव फीड टाइप क्या है, मार्केट डेटा टाइप है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट डेटा, कॉम्पैक्ट, स्नैपकोट और फुल स्नैपकोट, इतना डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। हमने मार्केट डेटा लिया जिसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर उस लूप को गेट इंस्ट्रूमेंट बाय सिंबल, ये गेट इंस्ट्रूमेंट बाय सिंबल से मैं पूरा का पूरा डेटा लाइव में फैच कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। तो ये मिली सेकेंड के अंदर मेरे पास पूरा डेटा आता जाएगा। तो ये मैंने कोड पूरा लिख दिया। अब मैं इस कोड को रन करके ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने क्रेडेंशियल्स जनरेट करी हैं क्या वो सही हैं और मैं उन पर पूरी तरीके से वर्क कर पाऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर ऊपर लिखिए CMD, ये CMD लिखा। उसके बाद इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। उसके बाद आपको लिखना है पाइथन। फिर उसके बाद आपकी जो फाइल है एलाइस ब्लू टेस्टिंग .py, ये फाइल का नाम है एलाइस ब्लू टेस्टिंग और यहाँ पे पाइथन एलाइस ब्लू टेस्टिंग .py। आपको इस फाइल को अब रन करना है। अगर ये सक्सेसफुली वर्क किया तो मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा और मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि मेरी क्रेडेंशियल्स अब रेडी टू गो हैं और मैं इन पर काम कर सकता हूँ। ये मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट होगी। अभी ये फाइल जनरेट हुई एक्सेस टोकन की और अब मेरा डेटा आने वाला है। वेट करते हैं थोड़ा देर। अगर कोई एरर होती है तो वो एरर भी हमें शो हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई एरर नहीं है। बिल्कुल सही काम किया, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है जिसमें LTP डेटा, हाई, लो, वॉल्यूम और लॉट साइज़ नहीं है जिन स्क्रिप्ट में उनमें नहीं आया, सिंबल के नाम भी आ गए हैं। तो ये मेरी कोड सही वर्क किया। मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो मुझे Ctrl+C प्रेस करना होगा। मैंने Ctrl+C प्रेस किया तो ये कोड मेरा
प्रेस हो गया और आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस टोकन जो है जनरेट हुआ है, ये एक्सेस टोकन सेव भी हो चुका है, तो मैं इसको फ्यूचर में किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा काम आसान हो गया। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, आई थिंक जो मुझे करना था, मुझे ये चेक करना था कि मेरी एपीआई की जनरेशन कैसे होती है और उसके बाद मैं डेटा को कैसे फैच करता हूँ लाइव सॉकेट से, वो मैंने कर लिया। अब आगे की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि इस डेटा को हम एक्सेल में कैसे स्ट्रीम करेंगे, तो जल्दी मैं वो एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको दिखा दूँगा कि एक्सेल में कैसे इस डेटा को स्ट्रीम करेंगे। बाकी एपीआई की कैसे जनरेट करना था, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। मैं ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने आपको इस लिंक, ये फाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट उस लिंक को विज़िट करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये अभी मैं बता देता हूँ तो अच्छा है। ये टालिब लाइब्रेरी है। ये टालिब लाइब्रेरी क्या है, ट्रेडिंग के लिए जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रेडिंग के लिए जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स के लिए ये बनाई गई पाइथन की लाइब्रेरी है टालिब। और इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मेरी प्रीवियस वीडियो में भी है, मैं फिर से इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो लिंक है, इस लिंक को आप विज़िट करिए। ये लिंक को मैंने विज़िट किया तो ये लिंक ने डायरेक्ट मुझे कहाँ ओपन किया, टालिब। अब आपकी विंडो, आपके पाइथन का कौन सा वर्जन था, पाइथन विंडोज़ प्लस आर प्रेस किया, CMD पाइथन लिखूँगा, ये मैंने एंटर किया तो एग्जिट 3.10, ओके 3.10 मेरा वर्ज़न था, ओके। और इसे मैंने अब एग्ज़िट कर दिया तो मुझे 3.10 का वर्ज़न पता चल गया। 3.10 वाली वर्ज़न की फ़ाइल ये है। आप इसको डाउनलोड करिए फ़ाइल को, और डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी फ़ोल्डर पे इस फाइल को रख रहे हैं, तो आपको मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ाइल को रखने के लिए आपको यहाँ ट्रेडिंग ग्रीक्स वाले फ़ोल्डर पे यहाँ पे रखिए फ़ाइल को। ये फ़ाइल रखी हुई है जो मैंने डाउनलोड करी थी। इस फाइल को F2 दबा के, इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, WH लास्ट का नहीं है, Ctrl A प्रेस करिए और Ctrl C से नाम को कॉपी कर लीजिए। गुड। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस फाइल को सेव करना है, मतलब इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको कठिनाई ना हो, PIP इंस्टॉल, और इस फाइल का नाम जो था वो मैंने दे दिया है। अब डायरेक्ट आप इस कमांड को रन करेंगे और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो फाइल जो है आपके इसी फ़ोल्डर पे होगी, मतलब जो यूज़र नेम वाला फ़ोल्डर होता है ना, इस फ़ोल्डर में होगी। क्योंकि जब मैं विंडोज़ प्लस आर और CMD रन करूँगा तो जो मेरा फ़ोल्डर ओपन हो रहा है, यूज़र के अंदर ट्रेडिंग ग्रीक्स हो रहा है और यही वो नाम है, तो इसलिए ये फाइल यहाँ रहेगी। अब मुझे यहाँ कॉपी करना है और मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही है और फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि इस फाइल को हमें कैसे यूज़ करना है। बाकी ये बहुत हेल्पफुल लाइब्रेरी है और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स में काम करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करेगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प कर दूँगा आपकी। और ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मली है ना। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।